Assalamualaikum students, good morning to all of you. How are you all? Hope so that you are good and fine by the Almighty grace, and you are also safe and sound at your homes. Okay students, in the previous lecture we have started our new chapter, that is chapter number 5. So let's open your books, open your chapter number 5 on page number 29. Okay. इन द यस्टरडे लेक्चर मैं आपसे पिछले लेक्चर के बारे में डिस्कस कर लेती हूँ थोड़ा. इन द यस्टरडे लेक्चर वी हैव सीन व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्सटिंक्ट एंड एंडेंजर्ड स्पीशीज़. एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ आर दो स्पीशीज़ विच आर टोटली वैनिश्ड फ्रॉम द यूनिवर्स. ओके, यानी कि आपके वर्ल्ड से वो टोटली ख़त्म हो चुकी है. ठीक है, आपके वर्ल्ड से वो स्पीशी ख़त्म हो चुकी है. जबकि आपके इंडेंजर स्पीशीज़ और दो स्पीशीज़ हु आर गेटिंग लेस इन नंबर, यानी कि जो आहिस्ता आहिस्ता जिनकी तादाद कम होती जा रही हो, ना होने के बराबर, यानी कि वो एक्सटेंट होने के करीब आ जाए. ठीक है, इनकी स्पीशी ख़त्म होने का ख़तरा हो तो वह इंडेंजर स्पीशीज़ कहलाती हैं. ठीक है, और एक्सटेंट स्पीशीज़ में हमने एग्जांपल दी थी डायनासॉर्स की. और हमें पता कैसे चला था डायनासॉर का, हमें उनकी रिमेन्स और फॉसिल्स से पता चलता है. हमें एक्सटेंट स्पीशीज़ के बारे में कैसे पता चलता है कि हम ये स्पीशीज़ एग्जिस्ट करती थी, यानी कि कभी मौजूद भी थी. तो वो जो रिमेन्स, उनके जो फॉसिल्स रह जाते हैं, हम उनकी स्टडी के ज़रिए हम लोग ये करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि ऐसी भी कोई स्पीशी मौजूद थी. ठीक है, यानी कि हमें रिमेन्स मिलते हैं, उनके बरिड हुए उनके प्रिजर्व फॉर्म में फॉसिल्स मिलते हैं, जिसकी बेसिस पर हम स्टडी करते हैं और फिर एक इमेजिनरी पिक्चर देते हैं उस चीज़ को. क्यों? हम अपने पास से तो नहीं देते, लेकिन उनका हमारे पास जो स्ट्रक्चर या स्केलेटन या फिर जो हमारे पास उनके रिमेन्स हमारे पास आते हैं, ठीक है, जो साइंटिस्ट के पास आते हैं, तो उनकी बेसिस पर वो उसकी पिक्चर बनाते हैं. ठीक है, सो हमने कल रीडिंग की थी यहाँ तक पेज नंबर 29. सो वी हैव रेड अबाउट over there. Now from today we will read Tasmanian tiger. Okay, we are reading about extinct species. So Tasmanian tiger जो है वो extinct species है. उसके अलावा हमारे पास broad leaf sanctuary है. ठीक है, ये Tasmanian tiger किस में है? एनिमल्स के extinct species है, जबकि broad leaf sanctuary plant की species है. So let's start the reading. Focus on your books. They lived in Australia. ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं. कौन? टैस्मानियन टाइगर. They were continuously killed by farmer. उन्हें मुसलसल कौन मार रहा है? फार्मर्स ने मारा. Since 1933 से not even a single Tasmanian tiger has been seen alive, यानी कि तस्मानियन टाइगर उस एरिया में ज़िंदा नहीं देखा गया. कब से? 1933 तक. और आप लोग अच्छे तरीके से जानते हो कि एक स्पीशी अगर 50 ईयर्स तक हमें उस एरिया में नज़र नहीं आए तो हम उसे एक्सटिंक्ट स्पीशी कह देते हैं. सो 1933 से उस एरिया में कोई भी तस्मानियन टाइगर ज़िंदा नहीं देखा गया. सो नाउ इट इज़ कंसिडर्ड एज एक्सटिंक्ट. सो इसलिए तस्मानियन टाइगर को एक्सटिंक्ट स्पीशी कंसिडर किया जाता है. हेयर इज़ द डायग्राम ऑफ पिक्चर ऑफ तस्मानियन टाइगर. ओके, look. Next extinct species is broad-leaved sanctuary. This plant used to grow in sand dunes in England. ये प्लांट कहाँ होता था? सैंड ड्यून्स में. ठीक है, कहाँ पर? इंग्लैंड में. तस्मानियन टाइगर कहाँ पाया जाता था? ऑस्ट्रेलिया में. जबकि आपका ब्रॉड लीफ सेंचुरी कहाँ है पाई जाती थी, यानी कि ये प्लांट स्पीशी कहाँ पाई जाती है? इंग्लैंड की सैंड ड्यून्स में. मैनी पीपल प्लक दिस फ्लावर. बहुत सारे लोग क्या करते थे? इसके फ्लावर्स को तोड़ लेते थे. बिकॉज इट वॉज रेयर, क्योंकि ये बहुत कम होते थे, एंड स्पेशल, और बहुत ख़ास होते थे. तो जब भी इस प्लांट पर फ्लावर आता था तो क्या करते थे? देखिए, आपको पता है फ्लावर से सीड बनते हैं. ठीक है, और सीड से प्लांट रीग्रो करता है. तो जब लोग फ्लावर उस पर आते थे तो लोग उसके फ्लावर्स को तोड़ लेते थे. तो क्या हुआ? उसकी वजह से वो प्लांट दोबारा रीग्रो, रेयर, एक तो पहली बात है वो रेयर होते थे फ्लावर्स, ठीक, और स्पेशल भी होते थे. तो लोग जब उसे फ्लावर्स जब भी उस पर आते थे तो उसे तोड़ लेते थे, जिसकी वजह से सीड की डिस्पर्सल नहीं हुई. आप लोगों ने इसी चैप्टर्स में पढ़ा है पहले भी. ठीक है, जब सीड की डिस्पर्सल नहीं होगी तो प्लांट ग्रो कैसे करेगा आगे? ठीक है, दिस प्लांट बिकेम एक्सटेंट इन 1872. ये प्लांट कब ख़त्म हो गया था? बिल्कुल
ख़त्म हो गया था, एक्सटेंट हो गया था 1872 में। मैनी स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स हैव आल्सो बिकम एक्सटेंट इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में भी बहुत सारी स्पीशीज़ एनिमल और प्लांट की ख़त्म हो चुकी हैं, मालूम हो चुकी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर सिंगल हॉर्न रेनोसॉर्स, ठीक है, जो एक सींग वाला रेनोसॉर्स था, वो रेनोसॉरसेरस था, वो बंगाल टाइगर एंड एस्टिक टाइगर, ठीक है, ओके, क्या बंगाल टाइगर एंड एशियाटिक टाइगर, ठीक है, और उसके साथ साथ सिंगल हॉर्न, उसके साथ साथ राइनोसेरस, ठीक है, सिंगल हॉर्न राइनोसेरस, ठीक है, एशियाटिक टाइगर, ठीक है, बंगाल टाइगर सॉरी, और उसके अलावा एशियाटिक टाइगर, ये सारे क्या हैं, एक्सटेंट स्पीशीज़ हैं, किसकी, पाकिस्तान की। आपकी ब्रॉडलीफ सेंचुरी इंग्लैंड की है, जबकि टस्मानियन टाइगर आपका ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो पाकिस्तान की एक्सटेंट स्पीशीज़ अगर आपको कोई पूछे तो पाकिस्तान में सिंगल हॉर्न राइनोसेरस है, ठीक है, बंगाल टाइगर है, और एशियाटिक टाइगर जो हैं एक्सटेंट हो चुके, ठीक है। नाउ कम ऑन द हेडिंग इंडेंजर्ड एनिमल्स एंड प्लांट, वो एनिमल्स एंड प्लांट जो नियर टू एक्सटेंट है, यानी कि उनकी जो स्पीशी है वो ख़तरे में है। इंडेंजर्ड मीन दैट एनिमल एंड प्लांट आर एट रिस्क ऑफ एक्सटेंशन। इंडेंजर्ड का मतलब है एनिमल्स और प्लांट क्या है, इस किसकी ख़त्म होने के रिस्क पर है, यानी कि उन्हें ख़त्म होने का ख़तरा है, यानी कि वो उनकी स्पीशीज़ वर्ल्ड से एक्सटेंट होने का ख़तरा है, ठीक है। प्रेजेंटली हाल ही में देर आर थाउजेंड्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, हज़ारों की तादाद में प्लांट्स और एनिमल्स हैं विच आर थ्रेटन्ड विद एक्सटेंशन, जिन्हें एक्सटेंशन का ख़तरा है, ठीक है। इट मीन्स, इसका मतलब है दैट देयर नंबर इज़ डिक्रीजिंग सो रैपिडली, यानी कि उनका नंबर है, उनकी अमाउंट जो है वो बहुत तेज़ी से कम हो रही है। दैट दे मे सून डिसअपीयर फॉरएवर, कि वो हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे, यानी कि उनकी तादाद इतनी तेज़ी से कम हो रही है कि वो हमेशा के लिए, बहुत जल्दी हमेशा के लिए ख़त्म हो सकते हैं। इसमें कौन सी इंडेंजर स्पीशीज़, यानी कि एट रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन कौन सी स्पीशी है, इंडस डॉल्फिन, ठीक है। दरियाए सिंध में जो डॉल्फिन पाई जाती है वो भी कौन सी स्पीशी है, इंडेंजर स्पीशी है। कहाँ पाई जाती है, पाकिस्तान में पाई जाती है। द इंडस रिवर डॉल्फिन इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड रेयरेस्ट मैमल्स, यानी कि दुनिया की बिल्कुल रेयर है, यानी कि नायाब मैमल्स में से, ठीक है। मैमल्स कहते हैं दूध देने वाले जानवरों को जो बेबी बॉर्न करते हैं, ठीक है, यानी कि जो डॉल्फिन है वो नायाब, दुनिया के नायाब मैमल्स में से एक है। एंड द सेकेंड मोस्ट इंडेंजर्ड फ्रेश वाटर रिवर डॉल्फिन, यानी कि दूसरे नंबर पर है इंडेंजर्ड स्पीशी कौन सी, फ्रेश वाटर रिवर डॉल्फिन है, यानी कि मीठे पानी की, यानी कि दरियाई डॉल्फिन है। एक तो डॉल्फिन आपके सी में पाई जाती है, ये दरिया में पाई जाने वाली डॉल्फिन है, ठीक है। तो आप देख लें, इंडस आपका रिवर है तो ये इस रिवर में पाई जाती है। द पॉपुलेशन ऑफ दिस स्पीशीज़ हैज़ ग्रेजुअली डिक्रीज्ड, यानी कि इसकी आबादी ग्रेजुअली आहिस्ता से कम हो चुकी है, बिकॉज ऑफ वेरियस फैक्टर, बहुत सारी वजूहात की वजह से, विच इंक्लूड, जिसमें शामिल है वाटर पोल्यूशन, पानी की आलूदगी, ठीक है, स्किन पाउचिंग मीन्स गैर कानूनी शिकार, डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट एंड ड्यू टू बैराजेस, और बैराजेस बनाने की वजह से हैबिटेट जो है जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं उसको नुकसान पहुंचा, ठीक है। दीज आर द रीजंस ड्यू टू विच इंडस डॉल्फिन इज़ एट द रिस्क ऑफ एक्सटेंशन एंड इट्स पॉपुलेशन इज़ डिक्रीजिंग डे बाय डे, ठीक है, ग्रेजुअली डिक्रीजिंग, ओके, ठीक है। नेक्स्ट इज़ पंजाब यूजुअल, here is the diagram of dolphin, this is the diagram of Indus dolphin, you can search about it on the internet, आप खुद भी इसके बारे में सर्च कर सकते हो इंटरनेट पर, ठीक है। नाउ सेकेंड इज़ पंजाब यूरियल, पंजाब यूरियल इज़ फाउंड इन द सॉल्ट रेंज एंड काला चिट्टा हिल्स ऑफ पाकिस्तान, यानी कि ये सॉल्ट रेंज, नमक के कान में, और काला चिट्टा के पहाड़ियों में पाकिस्तान में पाई जाती है, ठीक है, इन काला चिट्टा हिल्स में। इट इज़ अ टाइप ऑफ शीप, ये शीप की एक किस्म है। द मेल इज़ वेरी डिस्टिंक्टिव विद ब्यूटीफुल हॉर्न्स, यानी कि जो इसके मेल्स हैं
बहुत महसूस होते हैं, यानी कि बहुत खूबसूरत उनके सींग होते हैं और पहचाने जाते हैं। विच आर यूज्ड एज वेपन इन फाइटिंग, यानी कि उनके जो सींग हैं वो लड़ाई के दौरान हथियार के तौर पर काम आते हैं। हेयर लुक एट द डायग्राम ऑफ पंजाब यूरियल, लुक एट इट्स हॉर्न्स। देखिए बिल्कुल डिस्टिंक्टिव मेल्स हैं, दूर से ही पहचाने जाते हैं, ठीक है, महसूस हैं, और इनके खूबसूरत हॉर्न हैं, सींग होते हैं जो ये फाइटिंग के लड़ाई के दौरान हथियार के तौर पे काम करते हैं। यूरियल लाइक अदर शीप, दूसरी शीप्स की तरह, भेड़ों की तरह लिव इन ग्रुप्स में रहती है। इट हैज़ अ गुड आई साइट, इसकी आँखें बहुत अच्छी होती हैं, यानी कि इसकी आई साइट बहुत अच्छी होती है, दूर से भी चीज़ों को देख सकती है। एंड सेंस ऑफ स्मेल, और इसकी सेंस ऑफ स्मेल यानी कि स्मेल सूंघने की हिस्स भी बहुत तेज़ होती है। विद द हेल्प ऑफ विच, जिसकी मदद से इट प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम द डेंजर, ये अपने आप को ख़तरे से महफूज करता है, ठीक है। यानी कि स्मेल इसकी बहुत, सेंस ऑफ स्मेल और सेंस ऑफ साइट, देखने की हिस्स और सूंघने की हिस्स इसकी बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। ड्यू टू ओवर हंटिंग, यानी कि ज़्यादा शिकार की वजह से, पंजाब यूरियल हैज़ बिकम अ हाईली इंडेंजर्ड स्पीशी। पंजाब यूरियल जो है वो इंतहाई ख़तरे में है, यानी कि उसकी स्पीशी इंतहाई इंडेंजर्ड है, यानी कि एक्सटेंट होने वाली है, ठीक है, एट द रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन पर है। समटाइम पीपल टेक अवे इट्स लैम्स टू कीप देम एज पेट एज वेल। बाज़ औक़ात लोग क्या करते हैं, इसके लैम्स को, यानी कि जो भेड़ के बच्चे होते हैं उसको ले जाते हैं उसको पेट के तौर पर पालने के लिए। हंटिंग ऑफ पंजाब यूरियल इज़ बैंड इन पाकिस्तान नाउ। अब पंजाब यूरियल की जो हंटिंग है, शिकार है, पाकिस्तान में बैन हो चुका है, ठीक है। वी हैव रेड अबाउट extinct species, that is the Tasmanian tiger and broadleaf sanctuary, and we have also read which species are about to extinct in Pakistan also. Okay, we have also seen endangered species of Pakistan, that is Indus dolphin and Punjab urial. We have read about it. Okay, आपको मैं वर्क दे रही हूँ कि आपने रीडिंग करनी है और पाकिस्तान की एक्सटेंट एंड एंडेंजर्ड स्पीशीज़ के अबाउट सर्च करना है कि इसके अलावा, यानी कि इंडस डॉल्फिन, पंजाब यूरियल, इसके अलावा और कौन सी स्पीशीज़ हैं जो एंडेंजर्ड हैं, या फिर कौन सी स्पीशीज़ हैं जो एक्सटेंट हो चुकी हैं, अपने पास नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो जब मैं आपको क्वेश्चन आंसर दूंगी तो उसमें आप लोग मुझे खुद आंसर लिखकर सेंड करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। इंशाल्लाह वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर एंड वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर एज वेल इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।